तो गाइज आज हम बात करेंगे माई लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 59 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था एंचोल और जीनू को एक अजीब सी लड़की दिखी थी स्कूल में, जो कि दिखने से तो अजीब नहीं थी लेकिन हरकतों से काफी ज्यादा अजीब थी। इस लड़की को ऐसा लगता है जैसे ये कहीं की सेलिब्रिटी है और सारे के सारे लोग इससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और यकीन मानो दुनिया में कुछ अभागी लड़कियां ऐसी सच में है। तो खैर ओरिजिनल वाली टाइमलाइन के हिसाब से एंचोल का मिशन होता है कि एंचोल इस लड़की की मदद करेगा और ये लड़की एंचोल को अपने साथ डेट में चलने के लिए पूछेगी। लेकिन जीनू मोटा जो इसकी मदद करने के लिए जाता है एंचोल की बॉडी में ये लड़की उससे डेट में चलने के लिए नहीं पूछती, जिस वजह से पास्ट चेंज हो सकता है। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं हमें इस लड़की के बारे में और ज्यादा बताया जा रहा होता है और एंचोल की वॉइस ओवर आ रही होती है। मुझे अब अच्छी तरीके से याद आ चुका है, इस लड़की का नाम है नारी जियोंग। ये लड़की बहुत ही ज्यादा अजीब किस्म की लड़की है। ये लड़की दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर है लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल के लड़के इससे बात करना पसंद नहीं करते। और ऐसा क्यों है ये जानने के लिए हमें एक सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं ये लड़की कॉरिडोर में चलते हुए जा रही होती है और इसकी टक्कर एक लड़के से हो जाती है, लेकिन ये लड़की फिर भी उस लड़के के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसलिए लड़का इस लड़की को रोक के कहता है, हे क्या तुम्हें मुझे सॉरी नहीं बोलना चाहिए मुझसे टकराने के लिए। लेकिन नारी जियोंग इस लड़के के हाथ में अपना ऑटोग्राफ दे देती है और कहती है, अरे तुम्हें ऑटोग्राफ चाहिए था तो तुम्हें बोल देना चाहिए था ना। लड़के का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है, क्या तुम ऐसे ही किसी की भी हाथ में कुछ भी ऐसे कैसे लिख सकती हो। लेकिन नारी जियोंग ने शायद सूखे गत्ते फूक के नशे करे होते हैं और कहती है, ये मेरा ऑटोग्राफ है, इसे जिंदगी भर संभाल के रखना। लॉर्ड ने इसका कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, शिट ये तो परमानेंट मार्कर है, मैं तुझे अब जान से मार दूंगा। लेकिन नारी जियोंग इसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बात करना चाहते हो, तुम मेरे फैन हो, लेकिन मुझे मेरी मर्यादाओं में रहना होगा। अगर तुम सच में मुझसे हैंडशेक करना चाहते हो तो तुम्हें अगली फैन मीटिंग का इंतजार करना होगा। देखो सभी लोग मुझे अपना फेवरेट मानते हैं, इसलिए मैं सबके साथ ऐसे भेदभाव नहीं कर सकती हूँ। मतलब कि ये लड़की बिल्कुल ही एड़ी किस्म की होती है। सिर्फ इसके स्कूल में ही नहीं, इसको लगता है कि पूरे यूनिवर्स में सब इससे प्यार करते हैं। और इस जैसी सेल्फ सेंटर्ड लड़की ने एंचोल को पूछा होता है डेट में चलने के लिए। इस वजह से एंचोल को लग रहा होता है कि एंचोल बहुत ज्यादा हैंडसम है कि इस जैसी लड़की भी उसके प्यार में गिर गई है। और क्योंकि ये सब कुछ ओरिजिनल वाली टाइमलाइन में हुआ था इसलिए इस प्रेजेंट वाली टाइमलाइन में भी यही होना चाहिए। लेकिन जीनू मोटा जब इस लड़की के सामने गया होता है तो इस लड़की ने जीनू मोटे को डेट में चलने के लिए नहीं पूछा होता और एंचोल यही सोच रहा होता है कि ये लड़की जीनू मोटे को बाहर डेट में चलने के लिए क्यों नहीं पूछ रही है। तो खैर जीनू मोटा एंचोल के पास वापस आ चुका होता है और कहता है, तुमने मुझे जैसा करने के लिए कहा था मैंने वैसा करा लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, उसने मुझे डेट में चलने के लिए क्यों नहीं पूछा। एंचोल जो कि जीनू की बॉडी के अंदर होता है कहता है, हरामजादे ये बात बिल्कुल साफ है कि प्रॉब्लम क्या है। आखिर तू जैसे मोटे को जिसने अपने शरीर में इतना ज्यादा मांस इकट्ठा कर रखा है उसको डेट में चलने के लिए कौन पूछेगा। तो तुम ये कहना चाहते हो कि अगले इंसिडेंट के होने के लिए उसको मुझे बाहर चलने के लिए पूछना होगा है ना। लेकिन अगर वो मुझे बाहर चलने के लिए पूछ भी लेगी तो फ्यूचर में इससे कौन सा इंसिडेंट होने वाला है। एंचोल कहता है, ये बात तो मुझे नहीं पता, मैं भूल चुका हूँ कि इससे कौन सा इंसिडेंट होने वाला था। जीनू कहता है, क्या आखिर तेरा इससे क्या मतलब है कि तुझे याद नहीं है। तूने कहा था उसका मुझे डेट के लिए पूछना एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है पास्ट का। एंचोल कहता है, देख मेरी बात सुन, मुझे भी वो लड़की पसंद नहीं है लेकिन वो मेरी यादों में अब भी मौजूद है, इसका मतलब पास्ट में उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हुआ होगा। क्या ये बात कोई भी सेंस नहीं बनाती है। क्या तुम्हें इस बात का भी यकीन नहीं है कि अगर वो मुझे डेट के लिए पूछेगी तो इससे अगला इंसिडेंट होगा भी या फिर नहीं। इससे अगला इंसिडेंट होगा या फिर नहीं, अच्छा सवाल है। अबे साले तेरी याददाश्त इतनी ज्यादा कमजोर क्यों है, तुझे ठीक से याद क्यों नहीं आ रहा है। जीनू अभी खुद को शांत करते हुए अपने मन में कहता है, ठीक है मुझे शांत रहना होगा। एंचोल बहुत बड़ा बेवकूफ है, जितना मैंने सोचा था उससे भी बड़ा। लेकिन अगर एंचोल को इस लड़की के बारे में याद आ जाता है और अच्छी तरीके से, इसका मतलब वो लड़की सच में बहुत ज्यादा जरूरी होगी। एंचोल कहता है, अबे ओए मोटे मुझे ऐसे क्या देख रहा है बे, अपने मन में तो मुझे गाली दे रहा है ना। जीनू कहता है, नहीं मैं सोच रहा था कि अगर वो लड़की मुझे बाहर चलने के लिए पूछ लेती तो ये सही रहता। तुमने ही कहा था ना हमें वो हर चीज करनी चाहिए जिससे तुम्हें याद आ जाए कि पास्ट में क्या हुआ था। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो मुझे डेट में चलने के लिए कैसे पूछ सकती है, वो तो मुझे पूछ ही नहीं रही है। मोटे वो तुझे तभी पूछेगी जब तू अपना वेट कम करेगा। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि मेरा वेट ज्यादा है इसलिए उसने मुझसे नहीं पूछा। आखिर और क्या हो सकता है बे, पास्ट में जैसा हुआ था अभी भी तो बिल्कुल वैसा ही हुआ था। सही कहा, पास्ट में उसने तुम्हें बताया होगा कि उसको तुम्हारे बारे में क्या पसंद था। लेकिन एंचोल को ये भी याद नहीं होता कि उस लड़की को एंचोल के बारे में पास्ट में क्या पसंद था, जिस वजह से जीनू एंचोल का मजाक उड़ा रहा होता है और एंचोल उसकी गर्दन पकड़ लेता है। इसलिए जीनू सीधी तरह से तैयार हो जाता है अपना वेट कम करने के लिए। इसके अगले सीन में एंचोल जीनू को कहता है, देख लड़कियों को डेट करने के मामले में मैं एक्सपर्ट हूँ, इसलिए मैं तुझे कुछ और टिप्स भी दे सकता हूँ जिस वजह से वो तुझे बाहर चलने के लिए पूछ सकती है। जीनू कहता है,
लेकिन तूने तो अपनी जिंदगी में डाबिन के अलावा और किसी को डेट करा ही नहीं। एंचॉल कहता है अपना मुंह बंद कर। डाबिन को मेरी ये बात पसंद है कि मैं उसे एक बीस्ट जैसा लगता हूँ। मुझे लगता है किसी भी लड़के को बहुत ज्यादा डेंजर टाइप का लगना चाहिए अगर वो चाहता है कि लड़कियां उसे पसंद करें। आसान शब्दों में लड़कियां बैड बॉयज को पसंद करती हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता कि मैं खतरनाक दिख सकता हूँ या फिर एक बीस्ट जैसा मैं खुद को दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं एक बैड बॉय बन सकता हूँ। इसलिए जिनू मोटा खुद को एक बैड बॉय दिखाने के लिए नारी जियोंग के पास आ जाता है और उसके पीछे खड़ा होकर बोल रहा होता है, अरे यार मुझे किसी को मारने का मन कर रहा है। मैं किसी को बिना वजह मार के उसके ऊपर MMA का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अगर मुझे अभी कोई कमजोर बच्चा मिल जाता मैं उसे बहुत मारता। क्या मेरे आसपास कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद करवाना चाहता है? नारी जियोंग जैसे ही पीछे मुड़ के जीनू मोटे को देखती है तो जीनू उसको कहता है, ए लड़की ऐसे क्या देख रही है? तू सिर्फ लड़की है इसलिए मैं तुझे छोड़ने नहीं वाला हूँ। मैं किसी की भी सीधी सादी जिंदगी का एक बहुत बड़ा शैतान हूँ। लेकिन नारी जियोंग एक अलग ही लेवल की पागल होती है। ये चुपचाप से खड़ी होकर अभी जीनू मोटे के सामने पोज मारने लगती है। जीनू मोटा कहता है, क्या आखिर तुम ये क्या कर रही हो? नारी कहती है, लोग जब बुरे मूड में होते हैं तो वो लड़ाई झगड़ा करना पसंद करते हैं, लेकिन मुझ जैसी सुंदर लड़की को देख के उनका गुस्सा खत्म हो जाता है। अब जरा मेरे क्यूट से चेहरे को ध्यान से देखो जिससे तुम्हारा गुस्सा गायब हो जाएगा। यानी कि नारी जियोंग के सामने एक बुरा लड़का बनना काम नहीं आया होता जीनू मोटे का। इसके बाद जीनू एंचॉल के पास वापस आता है और उसे बताता है कि जिनशॉल को उसके बारे में ये बात बहुत ज्यादा क्यूट लगती थी कि जीनू कितना ज्यादा लापरवाह किस्म का बंदा है, और जीनू की लापरवाही देख के जिनशॉल हमेशा उसकी मदद करने आ जाती थी। इसलिए प्रेजेंट मूवमेंट में जीनू मोटा नारी जियोंग के साथ भी वही चीज ट्राई करता है। जीनू मोटे ने अपना चश्मा अपने माथे में पहन लिया होता है और बोल रहा होता है, मेरा चश्मा कहाँ है? मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन एंचॉल को जीनू लापरवाह नहीं लग रहा होता है, वो एक नंबर का गधा लग रहा होता है। लेकिन नारी जियोंग ये लड़की अलग ही लेवल की बंदी है। जीनू मोटे को देख के नारी जियोंग की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, ओह माय गॉड, मेरी सुंदरता देख के तुम्हारी आंखें अंधी हो गई हैं। यानी कि जीनू मोटे का ये प्लान भी फेल हो चुका होता है और जीनू मोटा एंचॉल को समझा रहा होता है, देखिए सब कुछ करने से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। वैसे भी इस पागल लड़की का MMA फाइटर बनने से मेरा कोई भी रिलेशनशिप नहीं होने वाला। एंचॉल को भी ऐसा ही लग रहा होता है, लेकिन अपने मन में वो कहता है, सही कहा, इस लड़की के पीछे टाइम वेस्ट करना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ना जाने किस वजह से मुझे काफी ज्यादा अजीब फीलिंग आ रही है। और हमें हल्की सी एक पास्ट की झलक दिखाई जाती है जहाँ पे ये लड़की और पास्ट एंचॉल एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। मतलब कुछ तो ऐसी बात है जो अब तक हमारे सामने नहीं आई है। जीनू और एंचॉल सोच ही रहे होते हैं कि उन्हें अभी आगे क्या करना है, बट इतने में ही चश्मे वाला लौंडा इन दोनों के पीछे आ जाता है और कहता है, हे क्या तुम किसी बारे में परेशान हो? लेकिन एंचॉल इसके मुंह पे मुक्का मार के इसको पीछे कर देता है और कहता है, हरामजादे ऐसे अचानक से पीछे से मत आ। चश्मिश कहता है, आखिर तुमने मुझे मारा क्यों? एंचॉल कहता है, ऐसे अचानक से आ जाएगा तो मार ही पड़ेगी ना तुझे। और अभी एंचॉल और जीनू को याद आ चुका होता है ये वही लड़का है जिसने पहले इन दोनों की मदद करी थी। चश्मिश कहता है, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था एंचॉल, अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है तो तुम बोल सकते हो। जीनू मोटा कहता है, क्या तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो? ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा फैन हूँ, मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। जीनू असली एंचॉल को हल्की आवाज में कहता है, ओए तुझे क्या लगता है ये सच बोल रहा है? मुझे तो ये कुछ अजीब किस्म का लग रहा है, मुझे लगता है ये सब कुछ करने के पीछे इसका कोई मकसद है। लेकिन रियल एंचॉल चश्मिश के पास चला जाता है और कहता है, ठीक है अगर ऐसी बात है तो एंचॉल को तू मास्टर बोल सकता है, तो खुद एंचॉल का गुलाम बनना चाह रहा है ना जो उसकी मदद करना चाहता है। जीनू कहता है, ओए मेरी बात सुन, आखिर मैं किसी ऐसे को अपना गुलाम कैसे बना सकता हूँ जिसको मैं जानता भी नहीं? लेकिन एंचॉल अपनी नाक में कुछ ढूंढते हुए कहता है, इससे क्या फर्क पड़ता है बे, वो खुद ही मदद करने के लिए बोल रहा है। वैसे भी अभी मिंगयू सिम्सन हमारे पास नहीं है जिसकी हमें कमी खल रही है, इसलिए ये चश्मिश हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। चश्मिश कहता है, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एंचॉल की मदद करने के लिए आ रखा हूँ, किसी और की नहीं। रियल एंचॉल चश्मिश के पास आके डरावने तरीके से कहता है, अबे चिंता मत कर, मेरा वफादार होने का मतलब है कि तू एंचॉल का वफादार है, क्योंकि एंचॉल मैं ही हूँ और एंचॉल ही हूँ मैं। चश्मिश कहता है, क्या आखिर इस बात का क्या मतलब हुआ? चश्मिश तेरे लिए बेहतर यही होगा तो ये मत जान, ठीक है? आज सर इसी पल से मैं तुझे नाम देता हूँ, तू है सिम्सन जूनियर AKA बार्ट। इसके बाद ये लोग इस चश्मिश को अपना मिशन समझाते हैं और चश्मिश कहता है, ठीक है मैं समझ गया, तुम चाहते हो कि वो लड़की एंचॉल को पसंद करे है ना? जीनू मोटा कहता है, हाँ तुम सही समझे, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? चश्मिश कहता है, हे मेरा यकीन करो या फिर ना करो, लेकिन सच ये है कि मैंने आज तक किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा है। इसलिए एंचॉल चश्मिश की गर्दन दबा देता है और कहता है, हरामजादे तो इसमें इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहा था? चश्मिश कहता है, एक मिनट रुको, मुझे नहीं पता कि मेरा ये आइडिया काम आएगा या फिर नहीं आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई लड़का अच्छी तरीके से फाइट कर सकता है तो लड़कियां उसे पसंद करती हैं। मुझे लगता है अगर वो लड़की मास्टर एंचॉल को फाइट करते हुए देख लेगी तो वो मास्टर एंचॉल के प्यार पे गिर जाएगी। एंचॉल कहता है, क्या तुझे सच में ऐसा लगता है? चीजें इतनी ज्यादा आसान नहीं होती। इतने में ही जीनू मोटे की दिमाग की बत्ती चलती है और वो कहता है, हाँ
मुझे समझ आ चुका है। एंजल, तुमने कहा था तुमने पहले ही दिन ओरिजिनल वाली टाइमलाइन में अपनी क्लासरूम में राज कायम कर लिया था अपना। अगर वो तुम्हारे प्यार में इसलिए गिरी थी क्योंकि उसने तुम्हें फाइट करते हुए देखा था, तो यह बात पक्की है कि वो मुझे डेट में चलने के लिए क्यों नहीं पूछ रही है, क्योंकि उसने मुझे फाइट करते हुए नहीं देखा है। एंजल कहता है, तो तेरे मोटे होने की वजह से ये सब कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमें बस इतना करना है कि वो तुझे फाइट करते हुए देख ले, है ना? ठीक है, क्लास प्रेसिडेंट को बुला के लेके आओ, हम उस लड़की के सामने उसका पिछवाड़ा तोड़ेंगे। लेकिन क्लास प्रेसिडेंट की शायद तबीयत ठीक नहीं होती, इसलिए वो यहाँ पे होता नहीं है। इसलिए चश्मिश इन सबको एक आइडिया देता है, जहाँ पे ये इन्हें एक खाना बनाने वाले डिपार्टमेंट का एक बंदा दिखाता है, जो कि अपने डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा ताकतवर स्टूडेंट होता है। लेकिन इसको देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता जैसे ये कोई स्टूडेंट है। और इसकी खासियत होती है कि ये किमिची बहुत बढ़िया बनाता है, लेकिन ये टकला देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और एंचोल को ऐसा लग रहा होता है जीनू मोटा शायद इसको नहीं हरा पाएगा। इसलिए एंचोल चश्मिश को कहता है, हरामजादे, क्या तुझे पूरा यकीन है तूने सही दुश्मन चुना है? जीनू मोटा कहता है, आखिर मैं उस बंदे को कैसे हराऊंगा? चश्मिश कहता है, मास्टर एंचोल, आप चिंता मत करो, अगर फिजिकल ताकत की बात आती है तो आपसे कोई भी नहीं जीत सकता। एंचोल कहता है, लेकिन क्या तुझे उस टकले की ताकत के बारे में पता है? और अगर तुझे टकले की ताकत के बारे में पता है तो कैसे पता है? चश्मिश थोड़ा सा शांत रह के कहता है, उस बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकता। जीनू मोटा कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं उसको हरा पाऊंगा। एंचोल कहता है, अबे कायर मत बन, ये चीज हमारे काम आ सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग उसको बिना बात के कैसे मार सकते हैं, सिर्फ एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए? उसने तो कुछ गलत भी नहीं करा है। किसी को बिना मतलब के मारना तो किसी को बुली करना कहलाता है ना, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? एंचल जीनू के कंधे में हाथ रख के कहता है, जीनू, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे पता होना चाहिए था कि तुम इस चीज के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे। जीनू मोटे को लग रहा होता है एंचल कितना ज्यादा अच्छा इंसान है कि वो तैयार हो गया, वो समझ गया उसकी फीलिंग को। लेकिन एंचल अभी टकले के पास चला जाता है और दूर से जीनू को कहता है, लेकिन अगर पहले ये तुझसे पंगे लेगा तो ठीक रहेगा, है ना? और एंचोल अभी जीनू के खिलाफ टकले के कान भरने लगता है और कहता है, ओए टकले सुन, एंचोल बोल रहा था कि आज तुझे अपने डिपार्टमेंट में वो मार मार के तेरी हालत खराब कर देगा, और बोल रहा था कि तेरा खाना भी बहुत ज्यादा बेकार होता है। उसने तुझे बस एक बार देखा और सोच रहा है कि तुझे हराना बहुत ज्यादा आसान होगा, वो तुझे बहुत ज्यादा कम समझ रहा है। टकला कहता है, ठीक है, मैं वैसे भी उससे फाइट करना चाहता था, लेकिन उस साले ने मेरा खाना कब खाया जो उसको पता है कि मेरा खाना बेकार होता है। और ये टकला अभी ऑन द स्पॉट ही जीनू मोटे को मारने लगता है, यानी कि जीनू और टकले की फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है। और एंचोल क्लास में जाके सबको बता देता है कि वहाँ पे फाइट स्टार्ट हो चुकी है, ताकि नैरी जैंग भी वहाँ पे फाइट देखने के लिए आ जाए। लेकिन नैरी जैंग चुपचाप से अपनी क्लास में बैठी हुई होती है और वहाँ पे नहीं जाती। इसलिए एंचोल उसको चिल्ला के कहता है, हे, आखिर तुम वो फाइट देखने क्यों नहीं गई? अगर तुम वो फाइट नहीं देखोगी तो काफी ज्यादा पछताओगी। क्या तुमने सुना नहीं, लोग वहाँ पे एक दूसरे को मार रहे हैं, तुम्हें जाके देखना चाहिए। नैरी कहती है, क्या तुम बोल रहे हो तुम्हारी फीलिंग मुझे देख के तुम्हारे दिल को हिट कर गई है? एंचोल कहता है, आखिर तू नॉर्मल तरीके से बात कब करेगी? नैरी जैंग अपनी जगह पे उठती है और कहती है, हाँ ठीक है, मैं बस ये सिर्फ एक बार करूंगी। एंचोल को लग रहा होता है नैरी जैंग उठ के फाइट देखने के लिए जाएगी, लेकिन ये उठ के एंचोल के साथ सेल्फी क्लिक करने लगती है। साथ ही में एंचोल को बोल रही होती है, तुम बहुत ज्यादा लकी हो, तुम्हें मेरे साथ सेल्फी क्लिक करने का मौका मिल रहा है, इन फोटोज को अपने घर की दीवारों में हमेशा सजा के रखना। एंचोल चिल्ला के कहता है, पागल कहीं की, मैंने सेल्फी खिंचाने के लिए कब कहा था तुझे? मैं तुझे बोल रहा हूँ बाहर लड़ाई हो रही है, तुझे बाहर जाके लड़ाई देखनी चाहिए, चुपचाप से बाहर जाके फाइट देख बाहर जाके। नैरी कहती है, क्या बाहर फाइट हो रही है? मेरे फैंस जरूर मेरे लिए लड़ रहे होंगे, मुझे जाके मेरे फैंस को रोकना होगा। एंचोल अपने मन में कहता है, आखिर ये पागल क्या बोल रही है, इसका दिमाग खराब है क्या? लेकिन कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, ये बस बाहर जाके जीनू मोटे को देख ले फाइट करते हुए और उसे पता चल जाए कि जीनू मोटा कितना ज्यादा कूल है। लेकिन एंचोल जैसे ही खुद बाहर जाके फाइट देखता है तो वो देखता है कि जीनू मोटे को बहुत गंदी मार पड़ रही होती है, जिस वजह से इस चीज के चांस बढ़ चुके होते हैं कि नैरी जैंग को अब जीनू मोटा बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। लेकिन चश्मिश को अब भी जीनू मोटे की जीतने की उम्मीद होती है, यानी कि एंचोल के। और रियल एंचोल भी जबरदस्ती का बोल रहा होता है, हाँ तुमने सही कहा, एंचोल वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से फाइट कर रहा है, वो जीत रहा है। लेकिन ये बात अच्छी तरह से सबको दिख रही होती है कि एंचोल मोटा मार खा रहा है। लेकिन रियल एंचोल नैरी जैंग को समझाते हुए बोल रहा होता है, तुमने देखा एंचोल जैंग कितना ज्यादा खतरनाक है, वो सही मौके का इंतजार कर रहा है उस टकले को मारने का। जरा उसका स्टेमिना देखो, वो इतनी देर से मार खा रहा है फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ। वो इतना ज्यादा खतरनाक बंदा है कि कोई सोच भी नहीं सकता, वो सही मौके का इंतजार कर रहा है। सच में अगर मैं एक लड़की होता तो उसे बाहर डेट में चलने के लिए पूछ लेता, बस सबके सब देखते रहो, वो कितना ज्यादा खतरनाक है, वो अभी उस टकले को मारेगा। एंचोल पगले को देख के तो अभी नैरी जैंग पगली भी थोड़ा सा मतलब पसीने छूट चुके होते हैं उसके, मतलब पागल भरे पड़े हैं भाई सारे के सारे, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं सारे। साथ ही में हमें ये भी बताया जाता है कि एंचोल ने जीनू मोटे को एक स्पेशल ट्रेनिंग दी थी ताकि मुसीबत के वक्त जीनू मोटा खुद को पिटने से बचा सके। इसलिए जैसे ही अभी टकला जीनू मोटे को और ज्यादा मार रहा होता है, जीनू मोटा अचानक से टकले की कमर पकड़ के उसको जमीन में गिरा देता है और उसके ऊपर बैठ के लड़कियों की तरह उसके मुंह
मुंह पे मुक्के ही मुक्के बजा रहा होता है। उसके तो मुक्के भी ठीक से बन नहीं रहे होते। पर जो भी हो, जीनू मोटे ने टकले को फाइट में हरा दिया होता है और एंचोल जीनू को और ज्यादा महान दिखाने के लिए कहता है, हे, अब तक तुम इसे मार क्यों नहीं रहे थे जब तुम इतनी ज्यादा अच्छी फाइट कर सकते थे। जीनू मोटा कहता है, क्या आखिर तुम क्या बोल रहे हो? और फाइनली भी एंचोल इस बात का इंतजार कर रहा होता है कि नारी जियोंग जीनू मोटे को बाहर चलने के लिए पूछेगी और अभी बिल्कुल ऐसा ही होता है। नारी जियोंग चल के इन लोगों के पास आती है और कहती है, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मैं तुम्हारे ही जैसे किसी इंसान को ढूंढ रही थी। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलना चाहोगे जीनू? और ये बात सुन के जीनू और एंचोल दोनों ही हैरान हो चुके होते हैं क्योंकि ये लड़की जीनू मोटे से इम्प्रेस नहीं हुई है बल्कि एंचोल से इम्प्रेस हुई है, भले ही वो जीनू किम की बॉडी के अंदर है। और आखिर एंचोल के अंदर वो क्या चीज है जो शरीर बदलने के बावजूद भी इस लड़की को एंचोल ही पसंद आया, जीनू किम की बॉडी वाला। तो खैर ये सारी चीजें हमें आगे पता चलेंगी, लेकिन ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।